नमस्कार दोस्तों, AIO एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर बाल महाभारत की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन, वो भी आसान हिंदी में। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। राजा शांतनु एक दिन यमुना नदी के तट पर घूमते हुए एक सुंदर कन्या सत्यवती से मिले। सत्यवती ने राजा का मन मोह लिया। राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती ने कहा कि उनके पिता, जो मल्लाहों के सरदार हैं, से अनुमति लेनी होगी। राजा शांतनु सत्यवती के पिता के पास गए और विवाह की इच्छा जताई, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। राजा इस शर्त को स्वीकार नहीं कर सके और दुखी होकर वापस लौट आए। राजा शांतनु के दुखी रहने का कारण जानकर देवव्रत ने सत्यवती के पिता से मिलने का निर्णय लिया। देवव्रत ने सत्यवती के पिता को समझाया और उनकी शर्त स्वीकार करते हुए कहा कि वे अपने राज्य के अधिकार छोड़ देंगे। लेकिन सत्यवती के पिता को ये आश्वासन पर्याप्त नहीं लगा। उन्होंने चिंता जताई कि अगर देवव्रत के पुत्र भविष्य में सत्ता छीनने की कोशिश करें तो क्या होगा। इस पर देवव्रत ने कठोर प्रतिज्ञा ली कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और कभी विवाह नहीं करेंगे। इस प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। देवव्रत की कठोर प्रतिज्ञा और त्याग से सत्यवती के पिता संतुष्ट हो गए। उन्होंने सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से करने की अनुमति दे दी। राजा शांतनु ने प्रसन्न होकर सत्यवती से विवाह किया। राजा अपने पुत्र देवव्रत के महान त्याग और समर्पण से बहुत गर्वित हुए। इस घटना के बाद देवव्रत भीष्म पितामह के रूप में प्रसिद्ध हुए। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, राजा शांतनु को यमुना के तट पर कौन सी कन्या मिली जिसने उनका मन मोह लिया? उत्तर, राजा शांतनु को यमुना के तट पर सत्यवती नाम की एक सुंदर कन्या मिली जिसने उनका मन मोह लिया। प्रश्न 2, सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु के सामने कौन सी शर्त रखी? उत्तर, सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि राजा शांतनु के बाद हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी सत्यवती का पुत्र ही होगा। प्रश्न 3, देवव्रत ने सत्यवती के पिता को संतुष्ट करने के लिए क्या प्रतिज्ञा ली? उत्तर, देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और कभी विवाह नहीं करेंगे। प्रश्न 4, देवव्रत को उनकी कठोर प्रतिज्ञा के कारण क्या नाम मिला? उत्तर, देवव्रत को उनकी कठोर प्रतिज्ञा के कारण भीष्म नाम मिला। प्रश्न 5, सत्यवती के पिता के संतुष्ट होने के बाद क्या हुआ? उत्तर, सत्यवती के पिता के संतुष्ट होने के बाद सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक पर मदद चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की अपडेट पा सकें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।